हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सर मैथ्स वाले। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिट को। ये है थर्ड टाइप। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था जहां पर दोनों भी नंबर्स के ऊपर रूट है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर अज्यूम करना होगा, लेट अस अज्यूम दैट √3 + √5 इज रेशनल। अब आगे क्या करना होगा, अब ये रेशनल बन गया तो √3 + √5 हो जाएंगे इक्वल टू a/b, क्योंकि रेशनल नंबर ही होता है p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये a,b आर इंटीजर्स। क्या है ये a,b इंटीजर्स है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जब भी याद रखिए दोनों आपके पास स्क्वायर टर्म्स अगर हो, एक स्क्वायर रूट वाले टर्म को आपको उधर भिजा देना है, आपकी मर्जी होगी, जो चाहे आप वहां पर भिजा सकते हो। मैं यहां पर √5 को वहां पर भिजा दूंगा। √3 इज इक्वल टू a/b माइनस √5। अब यहां पर ट्रिक को याद रखिए, आपको इस पूरे प्रोसीजर में, इस लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म ऐसा मिलेगा जिसको आपको रूट बनाकर रखना है, और वो रूट टर्म को आप अकेले लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड रखिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस पूरे LHS RHS में आपको एक रूट वाला टर्म मिलेगा जिसको आपको अकेले रखना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करूंगा। तो आइए लिखते हैं यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, ये √3 स्क्वायर हो जाएगा, a/b माइनस √5 स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल। ये फॉर्म में है a माइनस बी के, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। तो देखिए अब अगला स्टेप क्या होता है, यहां पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, बच गया 3 इज इक्वल टू, यहां पर ये है a, ये है b। तो कंसीडर करिए अब राइट हैंड साइड को लिखना है हमें, a/b होल स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर आएगा, प्लस √5 स्क्वायर, b² मतलब √5 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5, क्योंकि रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2ab। तो 2√5 इंटू a डिवाइडेड बाई b। मैंने यहां पर डायरेक्ट स्टेप लिखा है क्योंकि आप लोग अब 10th में हो, इतना तो आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमें जो रूट वाला टर्म था वो यहां पर मिल गया, इसको सिर्फ राइट हैंड साइड पर रखकर बाकी के पूरे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ला लूंगा। देखते जाइए कैसे करता हूं। पहले इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सिर्फ दो टर्म्स को पहले लूंगा, गड़बड़ी मत कीजिए, एक के बाद एक स्टेप करते जाइए। 3 ऑलरेडी यहां पर है, ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड मतलब दोनों माइनस होंगे, माइनस a² बाई b²। नेक्स्ट ये भी उधर आएगा, -5 इज इक्वल टू, जो वहां पर था वैसे ही रखिए उसको, -2√5 a/b, -2√5 a/b। अब बहुत गौर से इस स्टेप को देखिए, 3 - 5 कितने बच गए, 3 में से हमने -5 कर दिया तो हमें बच गया अब -2। नेक्स्ट यहां पर क्या बच गया, -a² बाई b² इज इक्वल टू -2√5 a/b। दोनों में भी माइनस कॉमन निकाल लूंगा मैं, ये बन जाएगा 2 प्लस a² बाई b², दोनों माइनस थे, माइनस कॉमन निकाल लिया, दोनों भी प्लस बन गए, इज इक्वल टू -2√5 a/b। यहां से माइनस गायब, कैंसिल हो गया। अब देखिए इस b को इधर भिजाऊंगा, इस 2a को, अच्छा ठीक है पहले b को भिजा लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें कुछ भी। 2 प्लस a² बाई b², ये b डिवीजन में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। अब यहां पर क्या बच गया, 2√5a। हमें सिर्फ रूट टर्म रखना है वहां पर, बाकी के पूरे इधर ला लेने हैं। तो बाकी में क्या आएगा, 2a आएगा, 2a को इधर ला लीजिए, 2 प्लस a² बाई b² इंटू b/2a इज इक्वल टू √5। क्या क्या हमने इस 2a को नीचे ला लिया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, यहां पर बच गया √5। अब मैं ये क्यों कर रहा था, गौर से समझिए। हमने a, b को माना है इंटीजर, अगर आप यहां पर a और b की वैल्यू में कुछ इंटीजर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड आपकी रेशनल नंबर बनकर निकलेगी। क्या बनकर निकलेगी, रेशनल नंबर। तो हमें यहां पे लिखना होगा एज a, b आर इंटीजर्स, एज
a comma b are integers, 2 plus a square by b square into b by 2a is rational, is रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन है। अगर ये रेशनल है उसके इक्वल वाला टर्म भी तो रेशनल होगा। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। अब जैसा ही आप √5 को रेशनल लिखेंगे, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हमने तो √2, √3, √5 जो भी प्राइम नंबर अंडर रूट है उसको तो इरेशनल प्रूफ कर दिया है। तो फैक्ट बन गया है कि √5 इज इरेशनल। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आपको वहां पर लिखना होगा बट दिस स्टेटमेंट, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. This contradicts the fact that √5 is irrational. वो contradict कर रहा है ये statement कि √5 एक irrational नंबर है। तो ये contradiction आया कैसे? ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन रॉन्ग किया था उस वजह से आया था ये। तो हम क्या लिखेंगे अब? इसके बाद वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। अगर हम गलत हैं तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया? ये जो हमने माना था वो गलत है। अब अगर हम गलत हो गए तो ये तो उसका ऑपोजिट होगा, रेशनल की बजाय ये बन जाएगा इरेशनल। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर √3 + √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब 2 रूट के टर्म्स आपको दिए जाएंगे, इतना आपको प्रोसेस करना होगा।